हेलो दोस्तों, आज हम सीडीपी का 8वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन ए व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन बी प्रतियोगात्मक कक्षा, सी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन और डी शारीरिक दंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है तो वह है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए सिर से पैर की ओर, बी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सी सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर और डी भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर। सिर पदाभिमुख का दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है सिर से पैर की ओर। प्रश्न संख्या 3, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए वयस्कावस्था, बी प्रारंभिक बचपन का समय, सी जन्म पूर्व का समय और डी मध्य बचपन का समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है वह भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन से सामाजिककरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो ए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, बी परिवार और रिश्तेदार, सी परिवार और पास पड़ोस और डी विद्यालय और पास पड़ोस। तो सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय और पास पड़ोस। प्रश्न संख्या 5, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ए मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमास का समायोजन, बी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, सी संतुलन और डी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ओके। प्रश्न संख्या 6, जीन पियाजे द्वारा अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ए ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, बी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, सी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन, डी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो जीन पियाजे द्वारा अधिगम के लिए निम्न में से सबसे आवश्यक है सी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। प्रश्न संख्या 7, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ए शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, बी क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, सी हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, डी बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। लिंग है ए सहज गुण, बी सामाजिक संरचना, सी जैविक सत्ता और डी शारीरिक संरचना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचना। लिंग एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न संख्या 9, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो ऑप्शन ए है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, बी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सी सहयोगी प्रोजेक्ट और डी मानकीकृत परीक्षण। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार समाज संरचना के में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देंगे। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। क्या है शिक्षक की भूमिका? ए अनुमतिपरक, बी सुविधादाता, सी सत्तावादी और डी अधिनायकी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ए के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, एकमात्र निर्धारक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में देखा जाना चाहिए? ए समस्या, बी संसाधन, सी बाधा और डी परेशानी। तो इसको एक संसाधन के रूप में
देखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। प्रश्न संख्या 14 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ए बच्चों के शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न संख्या 15 जब शिक्षार्थियों को समूह से किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र ए स्थिर रहता है, बी अवनत होता है, सी समान रहता है और डी बेहतर होता है। तो किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र बेहतर होता है। ओके। प्रश्न संख्या 16 विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करता है। तो अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित और एड़ी से चोटी। तो इसका यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ओके। प्रश्न संख्या 17 व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, सी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न संचय प्राप्त होने के कारण और डी वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से कौन सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मिलान इसमें कौन सा है? पहला ए है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, तो अनुकरण प्रारंभ और कल्पनापरक खेल, बी सहस्वावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, सी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगनात्मक विचार और डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही मिलान कौन सा है? ये मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। प्रश्न संख्या 19 एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। कौन सी समझ को प्रदर्शित करती है? ए अहम केंद्रित चिंतन, बी कार्य कारण, सी विपर्थय चिंतन और डी प्रतीकात्मक विचार। तो वो कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है। प्रश्न संख्या 20 पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। तो इसमें क्या भरा जाएगा? चिंतन वयस्कों से आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म और मात्रा प्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकार और मात्रा। तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। ओके। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, सी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 22 वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो ए परिपक्व होने से, बी अनुकरण से, सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, डी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। प्रश्न संख्या 23 कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं ए शारीरिक विकास के चरण, बी संवेगात्मक विकास के चरण, सी नैतिक विकास के चरण और डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होती है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, बी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, डी एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? तो ऑप्शन नंबर बी
एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ओके। प्रश्न संख्या 25, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता और सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो बुद्धि एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। प्रश्न संख्या 26, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल होता है। तो भाषा विकास के लिए कौन सा बचपन? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष और कम महत्वपूर्ण। तो अति संवेदनशील काल होता है। ओके। प्रश्न संख्या 27, आकलन ए बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सी सीखने में सुधार का एक तरीका है और बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने का अच्छी रणनीति है। तो आकलन सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ए अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वास को सा, 21 को 12 लिखना, सी कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि और डी मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें होता ये है कि बी को बच्चे डी लिखते हैं, वाच को सा लिखते हैं और 21 को 12 लिखते हैं। तो ये जो होता है वह निर्योग्यता की पहचान कराता है। ओके। प्रश्न संख्या 29, सीखना क्या है? ए संवेगों से छिड़ संबंध रखना है, बी सीखने वाले के संवेगों से में स्वतंत्र है, सी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 30, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ए दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, बी अपनी रुचि से, सी पुरस्कार के लिए और डी शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। ओके, अपनी रुचि से जो कार्य करते हैं तब वो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं।